हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से किसी को कितना देखा जा सकता था, है ना। ये बात मैंने यूट्यूब के लिए कही है। तो दोस्तों, शायरी से शुरुआत की है क्योंकि अपने ब्लॉग को थोड़ा सा नयापन देने के लिए हमने आज शायरी का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, कि हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी दो आंखों से किसी को कितना देखा जा सकता था, है ना। दो आंखों से इंसान किसी को कितना ही देख सकता है। तो दोस्तों, आज है हमारा ब्लॉग नंबर 144 और आप सभी का वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल पे। अपने ब्लॉग नंबर 144 पे आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं। दोस्तों, अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप मेरी फैमिली हैं, लाइक अ फैमिली मेम्बर, लाइक माय दोस्त। तो आप सभी के लिए आज का जो स्पेशल ब्लॉग है ये 144, इसमें हम बात करेंगे आज के यूथ की। तो आज का यूथ सोचता क्या है, जो जेनजी हैं वो सोचते क्या हैं। क्या वो पहले जो 90s के जो किड होते थे, जो हम होते हैं, तो हम लोग जो 90s के किड थे दोस्तों, जो हम मिलेनियल वाले जो इंसान हैं, और आज के जो जेनजी हैं जो 22-23 साल 24 साल पहले जो पैदा हुए हैं, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें चेंज होते हुए नहीं देखी हैं, बट हाँ, हम 90s के किड ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज होते हुए देखा है। बचपन से हमने कुएं तक का पानी पिया हुआ है, आज हम बिसलरी का वाटर पीते हैं, आरओ वाटर पीते हैं, हम हर जगह का पानी पिया हुआ है दोस्तों, है ना। और जेन जी को तो पता भी नहीं होगा कि कुएं का पानी होता कैसा था, कैसे निकाली जाती थी, और उसका स्वाद कैसा होता था, कैसा टेक्सचर होता था उसका, पीने में कैसा लगता था, है ना। और बात करें समझदारी की, तो समझदारी तो खैर जेंसी में काफ़ी है, बट मैंने एक चीज़ आजकल के जनरेशन में बहुत देखी है, मतलब जिसे बोलते हैं ना रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो मैं ये नहीं कहता कि जेंसी बेकार है, मैं बिल्कुल नहीं कहता भाई जेंसी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। और जेंसी बहुत तेज़ भी है। मैं अगर कंपेयर करूँ हमारे हमारे साइड के लोगों से, जो लेट 90s के जो किड हैं, उनसे अगर कंपेयर करूँ मैं जेंसी को, तो जेंसी काफ़ी तेज़ है दिमाग में। ये तो मैंने देखा है कि आजकल के लड़के जो हैं, आजकल की लड़कियां जो हैं, काफ़ी तेज़ है भाई साहब। 10-10 12-12 साल के लड़के लड़कियां बहुत तेज़ है, दिमाग उनका इतना शार्प होता है। मेरे दोस्त का जो लड़का है, अमित का लड़का है, तन्विक अमित मिश्रा भाई साहब का, वो देखिए वो इस उम्र में इतना तेज़ है। पंचराम जो मेरे दोस्त हैं, उनका जो लड़का प्रिंस है, वो इतना तेज़ है। अगर कंपेयर करूं मैं अपने आप को उस एज में, तो हम इतने तेज़ नहीं हुआ करते थे दोस्तों। 12-12 13-13 साल के हो गए तब जाके हम लोग को हल्की हल्की तो समझदारी आती थी, बस ज़्यादा नहीं। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग 25-25 साल के हुए हैं ना, तब जाके कुछ समझदारी दिमाग में बैठी है कि ऐसे ऐसे दुनिया चलती भी है। जब पैसा कमाना हमने शुरू किया तब हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे ऐसे होता है ये चीज़। हाँ, लेकिन ये बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज होते हुए अपने लाइफ में देखी हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे, क्या कहते हैं, फ़र्क पड़ा है हमारे जीवन पे, हमारे कैरियर पे भी। मैं आपको बताता हूँ, जो 90s के किड का जो कैरियर चल रहा है ना, वो एक ऐसे मोड़ पे चल रहा है कि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ओनली ग्रेजुएशन है। जैसे मेरी क्वालिफ़िकेशन मैं आपको बता दूं, मैंने बीए कोर्स कर रखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉरेस्पोंडेंस से। जब मैं
जॉब पे था अपने पहले ही, तो मैंने जॉब के साथ साथ मैंने अपना बीए का कोर्स भी किया और तकरीबन वो 4 साल में कंप्लीट हुआ। एक बार में मेरी री आ गई थी तो 4 साल लग गए इसको कंप्लीट होने में। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी डिग्री थी, क्योंकि मैं बचपन से ही चाहता भी था, मैं बीए पास करना ही चाहता था, बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स साइड का स्टूडेंट हूँ दोस्तों, कला प्रेमी हूँ। आपको पता है, देखिए यूट्यूब भी कला में ही आता है, एंटरटेनमेंट में ही आता है, तो कला प्रेमी हूँ। थोड़ा सा फिल्मों की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान होता है, और आपको बताऊँ संगीत की तरफ, मार्शल आर्ट की तरफ, ये सारी चीज़ें कला की हैं। ये युद्ध की कला हो, संगीत की कला हो, राजनीतिक कला हो, है ना, ऐतिहासिक कला हो, तो कला में मेरा अभिनय है, एक्टिंग हुआ, तो इन सब चीज़ों में मेरा बहुत रुचि रही है। तो मैंने इसलिए बीए का कोर्स किया था। बीकॉम मेरे पल्ले नहीं पड़ी भाई दोस्तों, साफ सीधी सी बात है। ये अकाउंटेंसी आई डोंट नो, बट अभी रियलाइज़ होता है इस टाइम में, आज की बात करूं तो मुझे अब ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, फाइनेंशियल जो पढ़ाई है ना, बहुत ज़रूरी है आजकल के लोगों के लिए। फाइनेंशियल जो फ्रीडम होती है ना, वो कभी नहीं पढ़ाई जाती है किसी को। और मैं यही कहना चाहूँगा भारत सरकार को, या जो एजुकेशन सिस्टम है, कि भैया आप मनी मैनेजमेंट सिखाओ ना। मनी मैनेजमेंट आप लोग सिखाते नहीं हो, कि मनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपना पैसा बढ़ाना चाहिए, कैसे इंसान को अपनी ही सैलरी से कैसे सेविंग करनी चाहिए, कैसे क्या अर्निंग करनी चाहिए, कैसे क्या फ्यूचर के गोल्स क्या होते हैं, कि 1 रुपये बचाना किसे कहते हैं, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सब चीज़ें, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हो ना आप लोग, ये बस पढ़ने में ही अच्छा लगता था। हमने चक्रवृद्धि ब्याज मैंने पढ़ा है बचपन में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी अपनी लाइफ में, है ना। तो अकाउंटेंसी इज़ ए वेरी बिग गेम चेंजर इन योर लाइफ, ठीक है। तो वही रवि किशन वाली आवाज़ में कि यहाँ ईमानदारी चला था बाबू, नहीं तो घरे जाके सुत्ती बाबू, काम मर्द तू ही कहला के, दे आर 3 और टॉक लाइक दिस, शट अप, है ना। तो यही वाली बात हो जाती है कि यहाँ ईमानदारी चला था बाबू। तो जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं तो हमारे ऊपर का मैनेजमेंट हमें कह देता है शट अप, और आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल की पढ़ाई आपको बहुत ज़रूरी करनी चाहिए भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनेंस की पढ़ाई ज़रूर करो आप, मनी मैनेजमेंट सीखो। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट से आप ये सीख जाओगे कि मतलब अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है। देखो कमाई तो देखो, एक वो लेबर भी करता है जो ईंट उठाता है, वो भी पैसे कमा के घर ले जाता है, दारू पीता है या बच्चों को खिलाता है, जो भी करता है वो सारे पैसे बराबर कर देता है। या उसमें से मान लीजिए अगर वो 500 रुपये डेली का कैश ले जा रहा है कमा के, तो उसमें से अगर उसने 50 रुपये नहीं बचाया पर डे के, तो उसमें फिर वो उससे कमाई का फ़ायदा क्या हुआ। और मान लो कि एक कमा रहा है दिन का 1000 रुपये, उस 1000 में से अगर उसने 100 रुपये भी नहीं बचाए या 200 रुपये भी नहीं बचाए, मान लीजिए 500 वाला जो लेबर है ना, वो डेली का 100 रुपये बचा रहा है, ध्यान दीजिएगा। और वो जो हमारी जो 1000 रुपये कमाने वाली जो जनरेशन है, जो पब्लिक है, वो 1 भी रुपये नहीं बचा रही है, सारा स्पेंड कर दे रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल पे। तो ज़्यादा अमीर कौन हुआ? ज़्यादा अमीर वो लेबर हुआ, है ना। और उसने कहीं ऐसी जगह पे लगा रखा है जहाँ पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर तो बल्ले बल्ले है उसके लाइफ की, है ना। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट ज़रूर करिएगा, इसका कोर्स आप ज़रूर सीखिए। कोर्स क्या सीखिए, आप इसके बारे में ज्ञान पढ़िए, इसके बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में पढ़िए, और लाइफ को एकदम सही ट्रैक पे ले आइए, देश को सही ट्रैक पे ले आइए, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज का ब्लॉग की बात करूँ दोस्तों, तो आज का ब्लॉग मेरा यही है कि भाई जो जेनजी हैं वो काफ़ी तेज़ हैं आज के यूथ में, और मैं यही बताना चाहता था कि जो जेनजी हैं वो बहुत अच्छे भी हैं, वो बहुत तेज़ उनका माइंड चलता है। तो जेनजी को ही आगे जाके देश की कमान संभालनी है, तो भैया मनी मैनेजमेंट जेनजी आप लोग ज़रूर करो, कि हमसे सीखो भाई, हमने नहीं की है तो आप तो ज़रूर करो। मनी मैनेजमेंट इज़ द की। तो आज का टाइटल भी यही रहेगा कि जेनजी इज़ बेटर। ओके दोस्तों,
मिलते हैं कल व्लॉग में नए जोश नए इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे रेस्ट करने दीजिए। मिलता हूँ कल आपसे इसी समय, इसी जगह, इसी चैनल पे, आपके अपने चैनल त्रिशूल व्लॉग। हर हर महादेव। महादेव आपकी इच्छा पूरी करें, आपको तरक्की दे दोस्तों। मिलते हैं कल। ओके दोस्तों, बाय बाय।